नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और 2026 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मेरे भाई यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से भी रहेगा और ग्रामर से भी रहेगा मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखना। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखोगे तो यहाँ से 10 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब हवा है, उसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग, कि इनमें से कोई नहीं। तो वो किसी भी चीज़ का लिंग निर्णय करना, किसी भी शब्द का, तो उसको शब्द में, वाक्यों में मिलाकर उच्चारण करो। हवा बह रही है। क्या हवा बह रहा है? बताओ, को दोनों में से कौन सही लग रहा है? हवा बह रही है, तो ये सही होगा। बह रही है, इसका मतलब वह स्त्रीलिंग है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी है जो लेखक का नाम, ये किसके लेखक हैं? तो मेरे पास 20 के दांत याद रखना। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं, और 5 लड़कियां और एक बेटा, आंखों का तारा, बहुत ही बिगाड़ा दुलारा, कासु खोखा जिसको बोलते हैं। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय अग्रजा, अग्रजा में अजा प्रत्यय हो जाएगा मेरे भाई। अग्रजा में अजा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अजा अजा इसका सही आंसर सी है, अग्रजा अजा, ठीक है। कहता है कि मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। डी आंसर बिल्कुल सही है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो भाई महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम है मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया के द्वारा दी गई थी। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक ना। और वीडियो को लाइक कर देना। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रपदवाद के प्रवर्तक अगर कोई हिंदी कविता में है तो वह व्यक्ति का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा जी। कहता है आत्मसात, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो मेरे भाई आत्मसात में प्रत्यय का बात चर्चा करेगा यहाँ पे, तो मेरे भाई इसमें प्रत्यय हो जाएगा अप्रत्यय, ताकि आत्मसात अंतिम में आ रहा है, ठीक है। विचार और वितर्क क्या कर रहा है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा, घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो अगर किसी से घृणा करोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसको प्रेम करो। अगर प्रेम का विलोम पूछे तो घृणा, और मेरे भाई घृणा का विलोम पूछे तो प्रेम हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कहता है कि भीमराव अंबेडकर ने विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? माने भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तक थी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो मेरे भाई उसका हिंदी रूपांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम है ललन सिंह यादव। सॉरी, ललन नहीं, बहुत गलती होगा, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किए थे? तो ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो 4 कौन सा पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है। उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा। मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया, अपने मित्र का पुस्तकालय क्या किया? खरीद लिया। तो इसमें सरल वाक्य बिल्कुल सरल तरीके से किया गया है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक जो होगा मेरे भाई गुणांकर मूल्य जी की कृति है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द उपमेय होता है। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। डी आंसर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन परमार शासक वेदानुरागी थे? तो मेरे भाई इसका सही आंसर भोज हो जाएगा।
महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय जो है मेरे भाई वह विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल, बहादुर ने भैंस को मारा था, इस कारण से वह उसकी माँ पागल हो गई थी। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो भाई हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था। 22वां क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है गुद्दी क्या कहता है? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदरी का लाल का मतलब है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। जैसे तुम लोग गुदरी का लाल हो, गरीब के घर में गुणवान उत्पन्न हो गया, ठीक ना, बुरा मत माना लेकिन यह रियलिटी है मेरे भाई। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो गणेश का पर्यायवाची लंबोदर। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में मेरे भाई सॉरी अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति जो है उपसर्ग लगा है, तो किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगेगा और उसमें प्रत्यय समास पूछेगा तो अव्ययी भाव मार देना। यशोधरा में को शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यशोधरा में यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा, ये आंसर बिल्कुल सही है। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य कैसे पढ़े पता चलेगा? पढ़ो, शब्द को पढ़ो। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, तो क्या सही है? गलत है। शब्द तो केवल संकेत है, बिल्कुल गलत है। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न मेरे भाई ध्यान से पढ़ो। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे? तो मेरे भाई मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो मेरे भाई सुमित्रा नंदन पंत जी के माता का नाम जो माता जी थी उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनके माता जी का मृत्यु हो गया था। फावरे और हल राजदंड बनाने को, यह पंक्ति किस कविता की है? फावरे और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म का है। एक वृक्ष की हत्या कविता एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो मेरे भाई कुंवर नारायण जी की रचना है। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो इस दुनिया में। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पत। बी आंसर बिल्कुल सही है। कहता है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निगुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। मेरे दोस्त मैंने 35 क्वेश्चन करा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 30+ सही हुआ होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।